नमस्कार, मैं हूं श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। नए महीने की शुरुआत और महंगाई का एक नया झटका। 1 अगस्त को कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल फिर महंगे हो सकते हैं, और इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 अगस्त को कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी दर्ज की गई है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 3.87% उछलकर $90.24 प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी लगभग 3.85% की तेजी के साथ $86.8 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं दोनों देशों के बीच टकराव कम होने के बजाय और गहरा सकता है। अमेरिका में ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने से जुड़ा प्रस्ताव गिरने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे सख्त कदम उठाने का रास्ता और आसान माना जा रहा है। इसी आशंका ने वैश्विक तेल बाजार में हलचल बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि आखिर युद्ध और कच्चे तेल का क्या संबंध है। दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई होर्मुज जलदम भूमध्य से होकर गुजरती है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है। यदि इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है या आवाजाही प्रभावित होती है तो वैश्विक सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों ने भी समुद्री व्यापार को प्रभावित किया है। कई तेल टैंकर और कंटेनर जहाज सुरक्षित रास्ते और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। जब सप्लाई धीमी होती है और मांग बनी रहती है तो कीमतों में तेजी आना लगभग तय होता है। हालांकि केवल युद्ध ही तेल की कीमतें तय नहीं करता। OPEC की उत्पादन नीति, वैश्विक मांग, अमेरिकी की रणनीति, तेल भंडार, इन्वेंट्री डेटा और डॉलर इंडेक्स जैसे कई बड़े फैक्टर भी कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इस समय बाजार की सबसे बड़ी चिंता पश्चिम एशिया का बढ़ता भू राजनीतिक तनाव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने की रणनीति पर विचार कर रहा है। खबरें हैं कि बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरी पर संभावित हमलों की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ईरान के तेल उत्पादन और निर्यात पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसका सीधा मतलब होगा कि वैश्विक बाजार में सप्लाई और घटेगी, जिससे कच्चे तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का असर भारत पर भी पड़ना तय है। यदि होर्मुज जलदम भूमध्य में तनाव और बढ़ता है या सप्लाई बाधित होती है तो भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा। शुरुआत में तेल कंपनियां बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा खुद वहन कर सकती है, लेकिन अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रही तो इसका असर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। यानी आने वाले दिनों में आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल 1 अगस्त को देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें इस प्रकार है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे और डीजल 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपये 21 पैसे और डीजल 97 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपये 51 पैसे और डीजल 99 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 107 रुपये 77 पैसे और डीजल 99 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर दर्ज किया गया है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका ईरान तनाव और पश्चिम एशिया के हालात पर टिकी हुई है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल, महंगाई और आपकी जेब तक पहुंचेगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में तनाव कम होता है या फिर कच्चे तेल की कीमतें नई ऊंचाइयों को छूती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।